आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। बस थोड़ी ही देर में सरकार और किसान संगठनों के बीच 8वें दौर की अहम बातचीत शुरू होने जा रही है। किसान नेता बातचीत के लिए 2 बसों में विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं। 7वें दौर की जो बात हुई थी उसमें 2 मुद्दों पर सहमति बनी थी, लेकिन विज्ञान भवन के जो 2 सबसे अहम मुद्दों पर विज्ञान भवन में बातचीत होनी है वो अभी भी बाकी है और उन पर दिल्ली के विज्ञान भवन में बस बातचीत होने वाली है। एमएसपी का मुद्दा और तीनों कानूनों को रद्द करने का मुद्दा। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं विज्ञान भवन के अंदर की। 2 बजे का वक्त है, तमाम किसान नेता पहुंच चुके हैं, 2 बसों में भरकर पहुंचे हैं विज्ञान भवन में। 40वां दिन लगातार किसान डटे हुए हैं दिल्ली की सरहदों पर। किसान और सरकार के बीच अब ये 8वें दौर की बातचीत, 7वें दौर की बातचीत में 2 मुद्दों पर सहमति बनी थी, लेकिन अभी भी 2 मुद्दे ऐसे हैं जिन पर पेच फंसा हुआ है। इसी को लेकर आज बातचीत होनी है। हालांकि खुद कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर कह चुके हैं कि उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, आज की बातचीत में कुछ ना कुछ निकलेगा, कोई ना कोई बात जरूर बनेगी। आपको बताएं कि 30 दिसंबर को इससे पहले जो बातचीत हुई थी उसमें 2 मुद्दों पर सहमति बनी थी, जिसमें पराली जलाने पर केस दर्ज नहीं होगा और अभी 1 करोड़ रुपए जुर्माना और 5 साल की कैद का प्रोविजन है। सरकार इसे हटाने को राजी हो गई। इसके अलावा बिजली अधिनियम में बदलाव नहीं होगा। ये 2 अहम मुद्दे थे जिस पर बात हुई, लेकिन एमएसपी और कानून रद्द करने को लेकर आज बातचीत होनी है। अशोक सिंघल जुड़ चुके हैं विज्ञान भवन से। अशोक, किसान नेता पहुंचे काफी उम्मीदों के साथ यहां पर, और खुद कृषि मंत्री ने भी कहा उम्मीदें हैं कि आज जो बाकी बची 2 मांगे हैं उन पर भी कहीं ना कहीं बात बनेगी। क्या लग रहा है? बिल्कुल, जो किसान यहाँ मीटिंग के लिए पहुंचे तो मैंने बहुत किसानों से बात की। उनका कहना था कि हम बहुत पॉजिटिव नोट के साथ यहाँ पहुंचे हैं कि सकारात्मक सोच है हमारी मुद्दों को लेकर के कि सरकार सॉल्यूशन निकालेगी, सरकार अड़ियल रवैया छोड़ेगी और आज कुछ ना कुछ चीजें आगे बढ़ेंगी। 2 मुद्दों पे बातचीत हुई थी पिछली मीटिंग में, 2 सहमति बनी थी। आज जो 3 कानूनों को वापस लेने की मांग है, एमएसपी को गारंटी कानून बनाने की बात है, उसको लेकर के आज चर्चा होनी है। सरकार कह रही है कि हम किसानों के हित के लिए सोच रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जो भी किसान के इश्यूज हैं उसको हम विचार करने के लिए तैयार हैं, उस पर बातचीत करने के लिए तैयार है। लेकिन किसान इस बात को लेकर आज भी अड़ा है कि तीनों कानून तो वापस करने ही पड़ेंगे, उसकी मोडेलिटी तय करनी पड़ेगी, कैसे वापस होगा वो कानून, और एमएसपी को गारंटी बनाना पड़ेगा, गारंटी कानून। इससे हम मानेंगे नहीं। लेकिन कुछ किसानों का यह भी कहना था कि कुछ रास्ता और निकलेगा, चीजें और आगे बढ़ेंगी। 50% अगर पिछली मीटिंग में हुआ था तो 25% चीजें और आगे बढ़ेंगी। लेकिन वो साफ तौर से कह रहा है कि इससे कम तो हम मानेंगे नहीं। ये 2 चीजों कुछ किसान जो ये बात कह रहे हैं कि देखिए 2 चीजें हैं। पहली बात तो कानून रद्द हो, इसको लेकर सरकार अड़ी है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। किसान कह रहे हैं अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम धरने से नहीं उठेंगे, हम वापस अपने घरों में नहीं जाएंगे। ये दोनों ऐसी अहम चीजें हैं। इन्हीं पर अगर कुछ ऐसे किसान जो ये मान रहे हैं कि कोई बीच का रास्ता निकलेगा, क्या वो रास्ता हो सकता है, उस बारे में कुछ पता चल पाया? देखिए, बीच का रास्ता की बात नहीं है नवजोत। किसानों ने साफ तौर से कहा ये 2 चीजें तो जो मेन है, 3 कानूनों की वापसी और एमएसपी को गारंटी कानून बनाना, ये तो बहुत ही जरूरी है। दोनों कानून सरकार को तय करना है कि कैसे करेगी। बीच का रास्ता का सवाल ये नहीं है कि तीनों कानून वापस नहीं होंगे। किसानों ने आज काफी किसानों से जब बात की कि 25% चीजें आगे बढ़ेंगी, उनका ये उम्मीद थी कि चीजें आगे बढ़ेंगी। चीजें आगे बढ़ने का मतलब ये है कि सरकार और आगे जाएगी। 2 कानूनों पे समझौता, 2 मामलों में समझौता किया, 2 मुद्दों पर पिछली बैठक में। 2 मुद्दे जो बचे हैं ये अहम मुद्दे हैं, ये भी दोनों के दोनों सरकार को वापस लेने पड़ेंगे। उनका ये भी कहना था एक मीटिंग में सोल्यूशन नहीं निकलेगा, आगे और भी मीटिंग हो, लेकिन सरकार को ये तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो 26 जनवरी पे ट्रैक्टर परेड कराई जाएगी। उन्होंने लेकिन उससे पहले रूपरेखा आंदोलन की आगे बढ़ाने को लेकर किसानों ने तय कर रखी है कि आगे आगे कैसे बढ़ेंगे। अशोक, इसको भी क्लियर कर दीजिए जरा। अशोक, इसको भी क्लियर कर दीजिए कि क्या आज की बैठक से हम ये उम्मीद लगाएं कि बात थोड़ी और आगे बढ़ेगी, या फिर क्योंकि किसानों ने तो कह दिया है कि अगर आज की बैठक में कोई बात नहीं होती तो 6 जनवरी से फिर आंदोलन और ज्यादा तेज होगा। बिल्कुल, देखिए ये ऐलान तो किसानों ने पहले किया हुआ है कि मकर संक्रांति पे प्रतियां जलाई जाएंगी कानूनों की, तीनों कानूनों की, और ट्रैक्टरों का मार्च निकाला जाएगा, परेड निकाली जाएगी। लेकिन बात यह है कि सरकार भी ये कह रही है, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी कहा है कि हम बहुत पॉजिटिव सोच के साथ मीटिंग में जा रहे हैं, बहुत उम्मीदें हैं इस बैठक की। पिछली मीटिंग में भी जिस ढंग से सरकार ने 2 मुद्दों पर सहमति दी, किसानों के साथ सहमति हुई, 4 मुद्दे रखे थे किसानों ने, तो 2 मुद्दे जो बचे हैं उसमें भी सरकार किसानों को बार बार यही कह रही है कि जो 3 कानून हैं, जो जो आपके कंसर्न्स हैं,
जो जो आपके मुद्दे हैं, जिन पे आपको आपत्ति है, उन पे हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। सरकार आज भी ये कहेगी, एमएसपी को लेकर सरकार पहले से कहती रही है कि एमएसपी रहेगी, जो पहले से जारी है उस पर रहेगी, उसमें किसी को कोई हम लिखित में देने को तैयार है। लेकिन सरकार, किसान कहते हैं कि गारंटी कानून बनाना चाहिए आपको। तो देखना होगा सरकार किसानों की क्या एमएसपी वाली मांग मानती है, या कानूनों में, 3 कानूनों में से उसमें से क्या सरकार आगे बढ़ती है, ये देखना पड़ेगा। लेकिन किसान इस बात पर आज भी अड़ा हुआ है कि दोनों चीजें जो आज मुद्दे हैं चर्चा के, वो तो उनको मानने ही पड़ेंगे। जी अशोक रहिए, मैं लौटती हूं आपके पास, लेकिन इस बीच क्योंकि किसानों की बात भी हमने सुनी, किसानों ने कहा कि उम्मीद हम ये लगाकर जा रहे हैं कि कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। सरकार की तरफ से भी खुद कृषि मंत्री आगे आकर ये कह रहे हैं कि वो भी इसी उम्मीद से आगे जा रहे हैं कि रास्ता निकलेगा और बात जरूर बनेगी। क्या कह रहे हैं कृषि मंत्री, सुनिए जरा। जो भी शेष हैं उन विषयों पर चर्चा होगी और मुझे आशा है कि सकारात्मक रास्ता निकालने में सभी लोग मदद भी करेंगे और सफल भी होंगे। क्या सॉल्यूशन निकल जाएगा सर, हल हो जाएगी सर? हम रोज सोचते हैं कि सॉल्यूशन निकल जाए, तो मुझे लगता है कि रोज आशा करके जाते ही हैं, शायद समाधान अच्छा होगा, ऐसा मुझे पूरी आशा है। ये तो टेबल पे जो चर्चा होगी उसमें से तय होगा कि क्या होगा। ठीक है, क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा हो सकती है अगर फिर से किसान मांगे अगर रिपील करने के लिए। हम कोशिश करेंगे जरूर। सर, जो किसानों की मांग है कि फार्म लॉज रिपील करने हैं, वो सरकार ने साफ मना कर दिया कि वो नहीं होगा, तो आज डिस्कशन सिर्फ एमएसपी पे होगा या बैठक में सभी विषयों पर चर्चा? बैठक होगी, इसी उम्मीद के साथ जा रहे हैं, सकारात्मक सोच लेकर कि बात बनेगी और एक एक मुद्दे को एड्रेस भी किया जाएगा। अशोक सिंघल, आश्वस्त सरकार भी है, किसान भी इसी उम्मीद के साथ, क्योंकि किसानों ने कह दिया कि हम वहां मजबूरी में बैठे हैं, बहुत खुशी से सरहदों पर नहीं डटे हुए हैं। आज सरकार बात मान ले तो हम खुशी खुशी वापस लौट जाएंगे। बिल्कुल, किसान तो साफ तौर से कह ही रहा है कि जैसे ही उनकी मांगे मान ली जाएंगी, हम लोग तुरंत यहाँ से रवाना हो जाएंगे। क्योंकि जिस ढंग से बरसात हो रही है, ठंड पड़ रही है, सड़क के ऊपर किसान डेरा डाले हुए हैं और आम पब्लिक को भी परेशानी हो रही है, तो किसानों को भी ये बात समझ में आती है। तो किसान यही बात कह रहा है कि अगर सरकार ये बात मान लेती है, तीनों कानूनों को वापस करना, एमएसपी को गारंटी कानून बनाना, तो हम लोग चले जाएंगे यहाँ से। हमारी मांगे हैं और सरकार, अब देखना पड़ेगा कि आज टेबल पर जब आमने सामने बैठेंगे, क्योंकि पिछला माहौल बहुत अच्छा था, पिछली बैठक से चीजें आगे बढ़ रही हैं, पीछे नहीं जा रही हैं, क्योंकि 4 मुद्दों में से 2 मुद्दे उनके मान लिए, 2 बातें मान ली। तो सरकार आज भी उम्मीद कर रही है जब आमने सामने किसान नेता और सरकार सामने बैठेगी तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा। ये बात किसान नेता भी मान रहे और सरकार भी मान रही है। तो देखना पड़ेगा कि सरकार आगे, अब 2 मुद्दे तो मान चुकी है, 2 मुद्दों पर आगे कितना जाती है, ये देखने की बात होगी। अशोक रहिए, हमारे साथ हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। हिमांशु, 40 दिन हो गए सरहदों पर डटे किसान और ये 8वें दौर की जो आज की बैठक है, उम्मीदें कितनी है? सरकार कह तो रही है कि हम सकारात्मक रुख से उस टेबल पर बैठेंगे, लेकिन क्या सोच अभी सरकार की तरफ से सामने आ रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं नवजोत की सरकार की तरफ से ये साफ है कि आज जो है 2 बाकी बचे हुए जो बातें हैं, जो किसानों की मांग थी, उस पर बातचीत होगी। एमएसपी और 3 और जो रिफॉर्म का लॉ है उसको वापसी को लेकर इस पर बातचीत होनी है। सरकार ये पहले ही साफ कर चुकी है कि तीनों कानून वापस नहीं किए जाएंगे, संशोधन के लिए सरकार तैयार है और इसको लेकर सरकार चाहती है क्लॉज बाय क्लॉज जो है वो डिस्कशन हो। आज की बैठक में जो है एमएसपी को लेकर चर्चा होगी और ये बात सरकार की तरफ से कही जा सकती है कि एमएसपी पर रिटर्न आश्वासन जो है वो सरकार देने के लिए तैयार है, उसको एक कानून के रूप में लाने के लिए भी तैयार है। ये बात सरकार ने 9 दिसंबर को जब अपना प्रपोजल भेजा था किसान संगठनों को, तब भी कही थी और पिछले बैठक के अंदर जो 2 बातें सरकार ने मानी थी उनमें था दिल्ली और एनसीआर से जुड़ा प्रदूषण से संबंधित बिल और बिजली बिल के अंदर संशोधन के लिए सरकार तैयार हो गई थी। तब सरकार की तरफ से भी और किसान संगठनों की तरफ से कहा गया था कि बातचीत जो है वो बहुत ही सार्थक निकली है और आज की बातचीत आगे भी जारी रहेगी। और उम्मीद तभी जो कृषि मंत्री है उन्होंने कहा था कि उम्मीद है कि अगली बैठक के अंदर जो है समाधान हो जाएगा, लेकिन आज देखना है कि क्या समाधान हो पाएगा, क्या किसान मानेंगे, क्योंकि सरकार तो तीनों कानून को वापसी करने के लिए तैयार नहीं है। हिमांशु, समाधान हो जाएगा ये उम्मीद है, ये एक बड़ी बात है। अगर हम इसी सेंटेंस को कोट करें कि समाधान हो जाएगा, जिसका मतलब ये है कि यानी जो दोनों बची हुई मांगे हैं कम से कम उस पर
बातचीत हो जाएगी फाइनल? क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा या फिर एक पर बातचीत होगी, दोनों पर होगी? बहरहाल हम आपको सुनवाते हैं कि विज्ञान भवन में अंदर मीटिंग में जाने से पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा आज तक से खास बातचीत में। इतना लंबा चल रहा आंदोलन, ऐसे क्या नई बात होने वाली है? क्योंकि जो मांगे हैं वो भी पुरानी है, सरकार से बातचीत वो भी पुरानी है, तो इस बार नया क्या होने वाला है? नया बात करेंगे नए, उसमें भी तो बातचीत करेंगे। आप ये बताइए कि किस उम्मीद से आए हैं? कल हमने देखा है किस तरह से लाठीचार्ज हुई है, टेयर गैसिंग हुई है कुछ फार्मर्स पर, तो उसको लेकर कोई नाराजगी है? उसको लेकर कुछ हमारा ये है कि जो बॉर्डर राजस्थान उसका बॉर्डर पे है वो हम आगे उस बॉर्डर को आगे लेकर आएंगे। हमारी लड़ाई भारत सरकार से, जहाँ दिल्ली पुलिस के बैरिकेटिंग आएंगे हम वहाँ पर, हमारा ना हरियाणा सरकार से ना राजस्थान सरकार से, तो हमको ना रोक पुलिस, हम आगे आएंगे। बारिश में, तूफान में, इतनी मुश्किलों में आप लोग हैं, कई किसानों की जानें भी गई है। आप मानते हैं कि ये काफी लंबा खिंच गया है? कितना और लंबा खिंच सकता है? फरवरी में बजट आएगा, उस बजट को भी देख कर चलेंगे। ये विपक्ष वाले क्या कर रहे हैं उन्हें भी तो देखेंगे। वे खामखा जुट्टू ही कुछ कर रहे या करेंगे, हाथ पांव उन्हें भी हलाने पड़ेंगे वहाँ पे। कांग्रेस और बाकी जो पार्टीज हैं सारे वही हाउस में अपना काम करें, बजट नहीं आना। आपको लग रहा है अपोजिशन काम नहीं कर रही है? दिल्ली पर मौजूद है। दोनों संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, लेकिन इस बीच हम आपको ये भी बताएं कि आज की बैठक को लेकर बीजेपी नेता संजीव बालियान ने भी आज तक से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा वो सुनते हैं पहले। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान। संजीव जी, वैक्सीन को लेकर जो भारत के अंदर 2 स्वदेशी वैक्सीन को अप्रूवल मिला है इमरजेंसी केसेस के लिए, उसको लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं ये बीजेपी की वैक्सीन है, कांग्रेस कह रही है कि इस वैक्सीन को लेकर जो पूरे प्रोसीजर हैं वो पूरे नहीं किए गए। उनके विधायक ये कह रहे हैं कि पहले प्रधानमंत्री लगवाएं, फिर मुख्यमंत्री लगवाएं, फिर देखें क्या होगा। शर्म आनी चाहिए अगर इस बीमारी पर भी राजनीति करेंगे। पहली बार ऐसा हुआ कि दुनिया के साथ विदेश से लाते थे। जितनी वैक्सीन आज से पहले आप देखेंगे विदेश में आई, उसके 2 साल 4-5 साल बाद हिंदुस्तान में आती थी। आज पूरी दुनिया के साथ ही साथ भारत में स्वदेशी वैक्सीन आई है। इतनी तेजी से सबने काम किया, इतनी सरकार ने इस तरह से कोरोना में काम किया है और सबका साथ लेने का प्रयास किया। ऐसे मौक़ों पर भी राजनीति खुद तो कुछ कर नहीं पाई कभी भी। कल्पना कीजिए अगर मोदी जी ना होते इस समय प्रधानमंत्री, जिस तरह से हैंडल पिछले 1 साल में कोरोना को उन्होंने किया है। संजीव बालियान कोरोना वैक्सीन पर हो रही सियासत को लेकर बात कर रहे थे। बहरहाल आपको यह भी बताएं कि कोरोना की वैक्सीन पर भारत के डबल धमाके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों के योगदान पर देश को गर्व है। साथियों, नया साल अपने साथ एक और बड़ी उपलब्धि लेकर आया है। भारत के वैज्ञानिकों ने एक नहीं 2 मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन विकसित करने में सफलता पाई है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम भी शुरू होने जा रहा है। इसके लिए देश को अपने वैज्ञानिकों के योगदान पर बहुत गर्व है। हर देशवासी आप सभी वैज्ञानिकों का, टेक्नीशियनों का, सबका कृतज्ञ है। साथियों, आज उस समय को भी याद करने का दिन है जब हमारे वैज्ञानिक संस्थानों ने, आप सबने कोरोना से मुकाबले के लिए वैक्सीन को विकसित करने के लिए दिन रात एक कर दिया। CSIR समेत अन्य संस्थानों ने एक साथ आकर हर चुनौती का सामना किया। कोरोना की वैक्सीन आ गई है, लेकिन अब इस पर सियासत शुरू हो गई और सियासी लड़ाई किस तरीके से हो रही है आपको दिखाएंगे। विपक्ष ने वैक्सीन पर अप्रूवल में ढील देने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के 2 विधायकों ने तो कह डाला है कि पहले प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री वैक्सीन लगवाकर लोगों की शंका को दूर करें।
दवाई भी और कड़ाई भी। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सबसे पहला टीका लेके जनता को विश्वास में लेने का काम करें। ये लोग वो हैं कि छुप करके लगवा लेंगे और लोग को इस तरह की बातों में भ्रम में रखेंगे। कोरोना की दवाई आ गई। इस महामारी से लड़ने के लिए दो वैक्सीन को भी मंजूरी मिल गई। देसी वैक्सीन का शंखनाद दुनिया में गूंजने लगा, लेकिन कोरोना की इस दवाई पर सियासी लड़ाई भी छिड़ गई। सवालों के घेरे में देसी वैक्सीन ही है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने इसे अप्रूवल देने में जल्दबाजी दिखाई। बिहार से कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने तो ये तक कह डाला कि प्रधानमंत्री और बीजेपी नेता पहले वैक्सीन लगाकर शंका दूर करें। भारत की 2 कंपनियां द्वारा लाई गई दोनों वैक्सीन को लेकर आम आदमी के बीच कुछ संशय भी है। इसे दूर करने के लिए जैसे रूस एवं अमेरिका के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने सबसे पहले टीका लेकर पूरे जनता को विश्वास में लिया है, मेरा भी मानना है कि यहां भी भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च पद पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सबसे पहला टीका लेके जनता को विश्वास में लेने का काम करें। मध्य प्रदेश के चाचौड़ा से कांग्रेस विधायक और दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने भी ट्वीट कर ऐसी ही मांग कर डाली। उन्होंने लिखा, कोविड वैक्सीन को लेकर कई भ्रांतियां हैं। अच्छा होगा प्रधानमंत्री और सभी मुख्यमंत्री वरिष्ठ अधिकारी पहले लगवा लें। सब ठीक होगा तो जनता भी लगवा लेगी। वैक्सीन को लेकर सियासी बुखार में सबसे पहले यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव तपे। उन्होंने तो वैक्सीन को बीजेपी का बताते हुए ऐलान कर दिया कि मैं वैक्सीन ही नहीं लगवाऊंगा। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं। अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। इसके बाद तो वैक्सीन के खिलाफ जैसे विपक्ष ने मुहिम ही छेड़ दी हो। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने नपे शब्दों में कोवैक्सीन पर सवाल दागा। शशि थरूर ने कहा कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का तीसरा ट्रायल पूरा नहीं हुआ, अप्रूवल देने में जल्दबाजी हुई और ये घातक हो सकता है। तो जयराम रमेश ने कहा कि वैक्सीन को मंजूरी देने के अंतर्राष्ट्रीय मानकों को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के लिए बदला गया। ये हैरान करने वाला है। स्वास्थ्य मंत्री इसे स्पष्ट करें। एक तरफ वैक्सीन को लेकर कांग्रेस नेता बयानबाजी कर रहे हैं, तो दूसरी ओर पार्टी प्रवक्ता डैमेज कंट्रोल में जुटे हुए हैं। पार्टी ने वैक्सीन के खिलाफ बोलने वाले नेताओं से किनारा करते हुए वैज्ञानिकों पर भरोसा जता दिया। देखिए भाई, कौन क्या कहता है मुझे उससे पता नहीं। मैं ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हूँ कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर से। आपको एक बात बोल रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी हमेशा से, राहुल गांधी जी ने शुरू से, आज से 3-4 महीने पहले वैक्सीनेशन के प्रति सरकार को चेताया था, और आज फिर मैं उन्हीं की बात को दोहराता हूँ। इंक्लूसिव वैक्सीनेशन, फ्री वैक्सीनेशन, बेस्ट वैक्सीनेशन एंड वैक्सीनेशन आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल प्रोटोकॉल्स ऑफ आवर इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस एंड आवर इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल फ्रेटर्निटी। विपक्ष वैक्सीन में खामियां निकाल रहा है तो बीजेपी पक्ष में ताल ठोक रही है। गिरिराज सिंह ने तो विपक्ष पर हल्ला बोल दिया। मैंने तो कल कहा कि ये लोग वो हैं कि छुप करके लगवा लेंगे और लोग को इस तरह की बातों में भ्रम में रखेंगे, और वो दूसरे कारण से कह रहे हैं। मैं उस पर अभी टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, किसी ने कुछ और उसके ऊपर टीका टिप्पणी की है। इसके कारण वो राजनीतिक दृष्टि से बोल रहे हैं, और देश का ये दुर्भाग्य है। कोवैक्सीन को हैदराबाद की भारत बायोटेक, ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर बनाया है। इस वैक्सीन का अभी तीसरे दौर का ट्रायल चल रहा है। फाइनल डेटा का इंतजार है। पटना से रोहित सिंह और भोपाल से रविशपाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना वैक्सीन पर विवाद कितना भी गहरा हो, कितना भी तेज हो, लेकिन वैज्ञानिकों को सैल्यूट तो बनता ही है। वैज्ञानिकों ने एक नहीं बल्कि 2 बार मेड इन इंडिया वैक्सीन बनाकर बड़ी कामयाबी हासिल की है, और जल्दी ही वैक्सीन लगाने की तारीख भी आ ही जाएगी। भारत दुनिया का पहला देश हो गया जो एक साथ 2 वैक्सीन लॉन्च कर रहा है। देसी वैक्सीन बनाने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश है।
पूरी दुनिया भारत की वैक्सीन का स्वागत कर रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन शाबाशी दे रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, ये दोनों सिर्फ वैक्सीन ही नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत का दम है। कोवैक्सीन को हैदराबाद की भारत बायोटेक ने ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर बनाया है। ये भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन है। कोविशील्ड पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में बन रहा है, जो दुनिया की सबसे बड़ी टीका निर्माता कंपनी है। ये वैक्सीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने मिलकर बनाया है। देखो एक बात पे पूरा आप श्योर रहिए कि किसी में भी सेफ्टी का कंसर्न होगा, थोड़ा भी कंसर्न होगा तो हम उसको कभी अप्रूव नहीं करेंगे। कुल मिला के ये सेफ है ऑफ कोर्स 110% साइड इफेक्ट नहीं है। 100 साइड इफेक्ट थोड़े बहुत तो होते हैं, पर वो जो जैसे छोटी मोटी साइड पे पेन होना, थोड़ा सा फीवर होना, थोड़ी सी एलर्जी होना, ये तो हर वैक्सीन में होता है। कोवैक्सीन को जल्द मिले अप्रूवल पर सवाल उठे तो मिशन वैक्सीन की टीम ने हर सवाल का जवाब भी दिया। मसलन कोवैक्सीन को क्यों मंजूरी मिली, वो कितना कारगर है। अब ये जो ICMR भारत बायोटेक का वैक्सीन है, ये सारे वायरस का किल्ड वैक्सीन है, किल्ड वायरस का वैक्सीन है। तो ये एक ही एंटीजन को टारगेट नहीं करता, ये मल्टीपल वैक्सीन जो प्रोटीन्स हैं उनको टारगेट करता है। तो इसकी क्षमता जो है वो बहुत सारी मल्टीपल तरीके से बचाव करने की क्षमता ये रखता है। तो एक गारंटी देता है कि एक म्यूटेशन हो जाए, 2 म्यूटेशन हो जाए, उसकी वजह से कोई वैक्सीन अगर नाकाम हो तो इसमें ऐसे होने का चांस लगभग नील है। भारत के लिए सबसे अच्छी बात ये है कि ये वैक्सीन यहीं पर बनी है और ये वैक्सीन लागत में बहुत कम है, जिससे से ज्यादा डोज खरीदी जा सकती है। सरकार ने पहले ही वैक्सीन की करीब 2 करोड़ डोज का ऑर्डर दे दिया है। पहले चरण में 30 करोड़ लोगों को टीके लगेंगे। सवाल ये है कि कितनी आबादी को वैक्सीनेशन की जरूरत होगी। There are multiple parameters involved. First, properties of the vaccine. How effective is the vaccine in the field? So that's a certain number which should be judged as vaccines are rolled out. प्रधानमंत्री मोदी बार बार लोगों को भरोसा दिलाते रहे हैं कि भारत की वैक्सीन उम्मीदों पर खरा उतरेगी। उन्होंने खुद वैक्सीन कंपनियों का दौरा कर वैज्ञानिकों की हौसला अफजाई की और अब नतीजे सामने हैं। वैक्सीन को लेकर भारत के पास जैसा अनुभव है वो दुनिया के बड़े बड़े देशों को भी नहीं है। हमारे लिए जितनी जरूरी है स्पीड है, उतनी ही जरूरी है सेफ्टी भी है। भारत जो भी वैक्सीन अपने नागरिकों को देगा वो हर वैज्ञानिक कसौटी पर खरी होगी। 2 वैक्सीन की मंजूरी के बाद अब लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। जल्द ही पहली वैक्सीन लगाने की तारीख भी आ जाएगी। 8-10 दिन में प्रधानमंत्री इसका ऐलान कर सकते हैं। दिन की अनाउंसमेंट भी हो जाएगी, जल्द ही लगनी चाहिए। 7-8-10 दिन के अंदर बिल्कुल संभव है, ये फैसला माननीय प्रधानमंत्री लेंगे। लेकिन और जल्दी ही होना चाहिए क्योंकि तभी तो ये सारा एफर्ट हो रहा है। लेकिन प्रक्रिया अगली अब ये होगी कि सरकार इन वैक्सीन को प्रोक्योर करेगी और उसके साथ साथ बहुत जल्दी से इन वैक्सीन को जो हमारे मेन कोल्ड चेन के पॉइंट्स हैं, लगभग 35 के करीब हैं, वहां पे जल्द से जल्द इनके स्टॉक्स को मोबिलाइज किया जाएगा। पहले चरण में 1 करोड़ हेल्थ वर्कर, 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स और 50 साल से ज्यादा उम्र के करीब 27 करोड़ लोगों को प्राथमिकता के आधार पर टीके लगेंगे। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और कई वैक्सीन को भी मंजूरी मिलेगी, फिर सबके लिए वैक्सीन आसानी से उपलब्ध होगी। आज तक ब्यूरो। वैक्सीन लगने की तारीख तो बस आने ही वाली है, लेकिन इसकी कीमत को लेकर काफी ज्यादा कयास लगाए जा रहे हैं और यहां तक कि यह भी कहा जा रहा है कि वैक्सीन फ्री नहीं होगी। लेकिन क्या इस वैक्सीन पर कोई सब्सिडी मिलेगी? इसके लिए हमें कितना खर्च करना होगा? तमाम ऐसे सवाल है जो आपके जहन में भी होंगे। इस रिपोर्ट में देखिए इन सवालों का जवाब।
वैक्सीन आ चुकी है, डेट भी आ जाएगी। तैयारी पहले ही पूरी हो चुकी है, लेकिन सबको वैक्सीन मुफ्त में नहीं लगाई जाएगी। कोविशील्ड और कोवैक्सीन ने अभी कीमत को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान तो नहीं किया, लेकिन इशारा जरूर किया। सूत्रों के मुताबिक कोविशील्ड की 2 डोज की कीमत 2000 रुपए तक पड़ेगी, लेकिन कोवैक्सीन इससे बेहद सस्ती हो सकती है, जिसकी कीमत 100 रुपए से भी कम हो सकती है। पहले तो गवर्नमेंट को हम 200 रुपये में पर डोज देंगे, मतलब एक आदमी को 400 रुपये में मिलेगी। वो गवर्नमेंट को स्पेशल प्राइस दे रहे, क्योंकि गवर्नमेंट करोड़ों डोज लेने वाली है, ऐसे स्पेशल प्राइस दी है। प्राइवेट सप्लाईज में जब 2-3 महीने बाद आएगी, तब एक आदमी को 1000 रुपये एक डोज के लिए देना पड़ेगा। उसमें वो रिटेलर्स को 200-300 रुपये मिलेगी और हमें हमारे हाथ में 600 या 700 रुपये मिलेंगे। तो मतलब अगर एक आदमी को लगाना है तो उसके लिए 2000 रुपये हुए प्राइवेटली। बरोबर, प्राइवेटली जब उनको खुद पैसे से देना है और लेना है, उनको 2000 की प्राइस देने पड़ेगी।